हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वन मैन माइंडसेट। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं आपको 3 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज एक्सप्लेन करूंगा जिन्हें आप अडॉप्ट करके अपने एजुकेशन लोन को प्रीपे कर सकते हैं या फिर अपने एजुकेशन लोन को कम्प्लीटली इंटरेस्ट फ्री कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो को 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 10% स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसको आप फॉलो करके अपने एजुकेशन लोन को मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही पे ऑफ कर सकते हो। और सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 24% स्ट्रैटेजी के बारे में, और एट द एंड हम 36% स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, जिसे आप अडॉप्ट करके आउटस्टैंडिंग लोन को जल्दी क्लियर कर सकते हैं और अपने एजुकेशन लोन को इंटरेस्ट फ्री भी कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड ऑन एवरी अपकमिंग वीडियो। 10% स्ट्रैटेजी, लेट्स अंडरस्टैंड। सुरेश ने 30 लाख का एजुकेशन लोन लिया है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर टाइम ड्यूरेशन ऑफ 10 ईयर्स इंक्लूडिंग मोरेटोरियम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक्स टू बैंक्स पे वेरी होते हैं और इस एग्जांपल में मैंने मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट लिया है। तो 10.8% ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से टोटल पेएबल अमाउंट बनता है 30 लाख प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 19 लाख इंटरेस्ट इक्वल्स टू 49 लाख। अब 10% स्ट्रैटेजी में होता यह है कि हर साल जब सुरेश का इनकम 8 to 10% से इंक्रीज होता है तो उसे अपना मंथली EMI भी पूरे साल में एक बार 10% से इंक्रीज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब ये केस में 49 लाख अमाउंट के हिसाब से उसका फर्स्ट ईयर का मंथली EMI बन के आता है 60,000। तो नेक्स्ट साल वो 60,000 अमाउंट का 10% यानी 6,000 से अपने EMI को इंक्रीज करेगा। तो इस हिसाब से सुरेश का नेक्स्ट ईयर का मंथली EMI होगा 66,000। अब एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा 45 लाख और सुरेश इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपने लोन को सिर्फ 5 ईयर्स में ही पे ऑफ कर देगा और बाकी लोन के कंपैरिजन में वो 4 लाख अमाउंट सेव भी करेगा। अब आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में, 24% स्ट्रैटेजी, लेट्स अंडरस्टैंड। दोस्तों, अगर सुरेश अपनी EMI को 10% से इंक्रीज नहीं कर सकता है तो इन सच केस वो 24% स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर सकता है। और यहाँ पे सेम एजुकेशन लोन अमाउंट है 30 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10.8% और टोटल पेएबल अमाउंट है 49 लाख। अब सुरेश के पास 2 ऑप्शंस है, इधर वो स्टार्टिंग से मंथली EMI पे करे या फिर एजुकेशन पीरियड खत्म होने के बाद से EMI पे करना स्टार्ट करे। इन दोनों केसेस को अब हम एक नए एग्जांपल से समझते हैं। यह है 24% स्ट्रैटेजी इन केस ऑफ 10 ईयर्स, यानी अगर सुरेश एजुकेशन लोन लेने के नेक्स्ट मंथ से EMI पे करता है तो टाइम ड्यूरेशन ऑफ 10 ईयर्स और 49 लाख लोन अमाउंट यानी 30 लाख प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 19 लाख इंटरेस्ट अमाउंट, इसके हिसाब से सुरेश का मंथली EMI बनता है 41,000। 24% स्ट्रैटेजी के हिसाब से EMI अमाउंट का 24% यानी इस केस में 41,000 का 24% दैट इज इक्वल्स टू 10,000 को किसी अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना होगा। यानी सुरेश को लोन अमाउंट के साथ साथ उसे 10,000 अमाउंट का मंथली SIP स्टार्ट करना होगा और ऐसे करने से एट द एंड ऑफ 9 ईयर्स यानी मैच्योरिटी पीरियड के 1 साल पहले उसका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगा 19 लाख और सुरेश का एजुकेशनल लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा 47 लाख। तब इस हिसाब से सुरेश अपने SIP अमाउंट जो कि है 19 लाख, उससे वो इंटरेस्ट पे करके बाकी लोन के कंपैरिजन में 2 लाख अमाउंट सेव कर सकता है और अपने एजुकेशन लोन को इंटरेस्ट फ्री भी कर सकता है। अब हम बात करते हैं 24% स्ट्रैटेजी इन केस ऑफ 7 ईयर्स, यानी 10 ईयर्स में से 2 ईयर्स ऑफ एजुकेशन और 1 ईयर एक्स्ट्रा टाइम फॉर जॉब प्लेसमेंट। अब 49 लाख अमाउंट और टाइम ड्यूरेशन ऑफ 7 ईयर्स के हिसाब से सुरेश का EMI बनता है 59,000 पर मंथ और 24% स्ट्रैटेजी के हिसाब से EMI अमाउंट का 24%, इट मीन्स 59,000 का 24% दैट इज इक्वल्स टू 14,000। इस अमाउंट का सुरेश को मंथली SIP स्टार्ट करना होगा किसी अच्छे म्यूचुअल फंड्स में। अब इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के बाद इसका बेनिफिट यह है कि 7 साल के अंत में उसका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगा 18 लाख और इस अमाउंट से वो इजीली अपने लोन के इंटरेस्ट को पे ऑफ कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हर किसी का लोन अमाउंट सेम थोड़ी ना होता है, तो लेट्स लुक इनटू वन मोर एग्जांपल। सुरेश के दोस्त रमेश ने 50 लाख अमाउंट का एजुकेशन लोन लिया है फॉर अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ 10 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो इस हिसाब से उसका टोटल पेएबल अमाउंट बनता है 82 लाख यानी 50 लाख प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 32 लाख इंटरेस्ट अमाउंट। अब सुरेश के पास भी 2 अल्टरनेटिव है इस लोन को क्लियर करने के लिए, इधर वो स्टार्टिंग से यानी लोन लेने के नेक्स्ट मंथ से EMI भरना स्टार्ट करे या फिर मोरेटोरियम पीरियड के बाद से मतलब 3 साल के बाद से EMI भरना स्टार्ट करे। दोनों केसेस को अब हम इन शॉर्ट प्रैक्टिकली समझते हैं, तो चलिए लेट्स बिगिन। दोस्तों, टाइम ड्यूरेशन ऑफ 10 ईयर्स और 82 लाख पेएबल अमाउंट के हिसाब से रमेश का EMI बनता है 68,000 पर मंथ
और अगर वो 68,000 का 24% दैट इज इक्वल्स टू 16,500 का मंथली एसआईपी स्टार्ट करता है किसी अच्छे म्यूचुअल फंड्स में, तो एट द एंड ऑफ 9 ईयर्स उसका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगा 32 lakhs और सेम 9 ईयर्स के बाद उसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अमाउंट होगा 28 lakhs। अब वो इस अमाउंट को अपने टोटल एसआईपी अमाउंट से क्लियर कर सकता है और एट द एंड वो बाकी लोगों के कंपैरिजन में 4 lakhs कम इंटरेस्ट भी भरेगा और अपने एजुकेशन लोन को इंटरेस्ट फ्री भी कर देगा। अब अगर रमेश सेकंड ऑल्टरनेटिव को अडॉप्ट करता है तो 82 lakhs पेबल अमाउंट और 7 ईयर्स ऑफ टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से उसका मंथली ईएमआई बनता है 98,000 पर मंथ। अब रमेश के 24% स्ट्रैटेजी के हिसाब से उसे ईएमआई अमाउंट के साथ साथ 98,000 का 24% यानी 23,500 का मंथली एसआईपी स्टार्ट करना होगा। अगर वो अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है जहाँ पे उसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 12% के हिसाब से मिले, तो एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स उसका टोटल एसआईपी वैल्यू होगा 30 lakhs और अब वो इजीली इस अमाउंट से बैंक वालों को इंटरेस्ट पे ऑफ कर सकता है। आई होप दोस्तों आपको 24% स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इनकेस आपको अभी भी डाउट्स है तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा एक बार आप जरूर इस कॉन्सेप्ट को रिवाइंड करके देखें। दोस्तों अब हम थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो में आते हैं जहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ 36% स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करके इजीली अपने एजुकेशन लोन को प्रीपे कर दे या फिर कंप्लीटली अपने लोन को इंटरेस्ट फ्री कर दे। तो चलिए लेट्स अंडरस्टैंड। नो डाउट दोस्तों पहले के दो स्ट्रैटेजीज बेनिफिशियल है लेकिन ये 36% स्ट्रैटेजी उनके कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल सुरेश 10 एंड 24% स्ट्रैटेजी के बदले 36% स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करता है तो इस केस में भी सेम उसका टोटल पेबल अमाउंट है 49 lakhs यानी 30 lakhs प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 19 lakhs इंटरेस्ट अमाउंट। अब अगर हम सेम कैलकुलेशंस का अप्लाई करते हैं तो 7 ईयर्स ऑफ टाइम ड्यूरेशन और 49 lakhs लोन अमाउंट के हिसाब से सुरेश का मंथली ईएमआई बनता है 59,000 और अगर सुरेश ईएमआई अमाउंट के साथ साथ 59,000 का 36% दैट इज इक्वल्स टू 21,500 का 5 ईयर्स मंथली एसआईपी स्टार्ट करता है तो 5 साल के अंत में उसका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगा 17 lakhs और सेम 5 साल बाद उसका आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट होगा 45 lakhs जिसमें से 15 lakhs इंटरेस्ट अमाउंट है और वो इस इंटरेस्ट अमाउंट को अपने टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू से पे ऑफ कर सकता है। यानी सुरेश अपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू से बाकी लोन के कंपैरिजन में 2 lakhs कम इंटरेस्ट भरेगा और वो इजीली अपने एजुकेशन लोन को इंटरेस्ट फ्री भी कर देगा। अब अगर हम सेम कॉन्सेप्ट रमेश के लोन अमाउंट पे कैलकुलेट करें तो टोटल 82 lakhs पेबल अमाउंट और टाइम ड्यूरेशन ऑफ 7 ईयर्स के हिसाब से उसका ईएमआई बनता है 98,000 पर मंथ। अब अगर रमेश भी सुरेश की तरह 98,000 का 36% यानी 35,000 का मंथली एसआईपी स्टार्ट करता है किसी अच्छे म्यूचुअल फंड्स में फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स उसका टोटल एसआईपी वैल्यू होगा 28 lakhs। अब 5 ईयर्स के बाद उसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अमाउंट बनता है 25 lakhs और वो इस इंटरेस्ट अमाउंट को अपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू से इजीली पे ऑफ कर सकता है। दोस्तों अगर सुरेश और रमेश दोनों इस 36% स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं तो बाकी लोगों के कंपैरिजन में वो लोग उनसे कम इंटरेस्ट पे करेंगे और एक मेजर एडवांटेज ये होगा कि वो लोग कंपैरेटिवली अपने एजुकेशन लोन को जल्दी क्लियर कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं और इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं तो आप नो डाउट इन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करके अपने लोन को जल्दी क्लियर कर सकते हैं और अपने एजुकेशन लोन को इंटरेस्ट फ्री भी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे लर्निंग।